तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत से क्या क्या चुराया। 1580 तक सोने की चिड़िया नाम से जाने जाने वाला देश भारत उस समय का सबसे अमीर देश था। हमारे देश में सोने चांदी के साथ साथ कई अलग अलग प्रकार के जेम्स जैसे कि सैफायर्स, रूबीज, डायमंड्स भी थे। भारत की मिट्टी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी। यहाँ पे एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स थी और साथ ही यहाँ की ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स पूरी दुनिया में फेमस थी। उस समय ग्लोबल जीडीपी में भारत का शेयर सबसे ज़्यादा था, जो कि 30% था। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सब कुछ उल्टा हो गया। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और अपनी फैक्ट्रीज बनाना चालू कर देती हैं। धीरे धीरे करके ये बड़े बड़े स्टेट्स पे कब्जा करना चालू कर देते हैं, जिसमें बंगाल भी था। 1858 की क्रांति के बाद पूरा भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया और जो पावर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पे थी वो ब्रिटेन के क्राउन पे चली गई। इन 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने भारत की कई कीमती चीज़ें चुराईं, जैसे कि कोहिनूर हीरा, जो कि आंध्र प्रदेश में पाया गया था और ये पूरी दुनिया में एक ही पीस था। आज की तारीख में ये लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे है टीपू सुल्तान रिंग। ये सोने की अंगूठी 41.2 ग्राम की है और इसमें देवनागरी लिपि में राम लिखा है। ये अंगूठी जब ब्रिटिशर्स के हाथ लगी तो वो इसे भी अपने साथ ही ले गए। तीसरे नंबर पे है वाइन कप ऑफ शाहजहां। ये शाही कप वाइट नेफ्राइट जेड से बनाया गया है, जिसके बेस में एक कमल के फूल की शेप दी गई है। पर अफसोस ये शाही कप भी ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए और आज ये लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में मौजूद है। चौथे नंबर पे है अमरावती मार्बल। ये मार्बल्स 120 से ज़्यादा पीसेस की कलेक्शन है, जो कि लाइमस्टोन से बने हुए हैं। हर पीस में अलग अलग ओल्ड स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं। ये मार्बल भी ब्रिटिशर्स चुरा के ले गए और आज ये लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखे हैं। रिसर्चेस ये बताती हैं कि इन 200 सालों में अंग्रेज़ों ने भारत से कुल 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट करी है, जो कि आज की तारीख में 373.5 लाख करोड़ रुपीस के इक्वल है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर इंग्लैंड से ये पैसा वापस मांग लिया जाए तो उन्हें सदियां लग जाएंगी इस पैसे को चुकाने में। सवाल आता है कि ब्रिटिशर्स ने इतना पैसा चुराया कैसे। इस सवाल का जवाब देता है उनका ट्रेड एंड टैक्स सिस्टम। ब्रिटिशर्स हर एक छोटी छोटी चीज़ का टैक्स लिया करते थे और उसी टैक्स के एक पोर्शन लगभग 1/3 हिस्से से वो आम लोगों से सामान जैसे कि दाल, चावल, गेहूँ, इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन फेमस मसाले खरीद लिया करते थे और उन्हें बाहर जाकर 2 गुना 3 गुना रेट्स में बेचते थे। ये भारतीय लोगों के साथ खुला खुला स्कैम कर रहे थे और ऐसे ही कई और स्कैम्स के साथ ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक भारत को लूटा और अपना एम्पायर बढ़ाते गए। ब्रिटिशर्स की सबसे गंदी पॉलिसीज़ में से एक थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। 1857 से पहले भारत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सब भारतीय थे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे। हिंदूज़ ईद सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते थे और मुस्लिम्स भी होली और दिवाली साथ में मनाते थे। मुगल्स अवध और मुर्शिदाबाद के नवाब टीपू सुल्तान रामलीला का आयोजन करवाते थे, साथ में होली और दिवाली भी मनाते थे। 1857 में भी सब साथ मिलकर लड़े थे, जैसे कि बहादुर शाह सेकंड, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। ये सब देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट शॉक्ड हो गई थी और समझ गई थी कि अगर ये लोग ऐसे ही साथ मिलकर लड़ते रहे तो उनकी हार पक्की है। फिर वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाने का डिसीजन लेते हैं। ब्रिटिश कलेक्टर्स
सीक्रेटली हिंदू पंडित्स को बुलाते थे और पैसे देके बोलते थे कि मुस्लिम्स के खिलाफ बोलो, और सेम चीज़ मौलवी के साथ करते थे। ऐसे ही गंदी गंदी टेक्निक्स से ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर दिया और 90 साल और राज किया। अगर अंग्रेज़ कभी भारत आए ही ना होते तो सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश ही नहीं होते, और आज भारत का क्षेत्रफल और भी ज़्यादा होता। आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे अमीर और विकसित देश होता। भारत में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं होती और सभी लोग अपनी रीजनल भाषाएं बोलते। आज भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग होता। भारत में हिंदू और मुस्लिम में लड़ाइयाँ नहीं हो रही होती। अगर ब्रिटिशर्स कभी भारत आए ही ना होते तो आज का भारत बहुत ही अलग और डेवलप्ड होता। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।